बड़े भैया एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में बड़े भैया श्यामू जाटो ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूं और उनके जितने सारे जिम्मेदार साथी हैं मैं उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार भी करता हूं कि कम से कम आपने छोटे छोटे गाँव में जब इस तरह कार्यक्रम करेंगे तो छोटे से लेकर के बड़े तक का एक अलग से जुनून पैदा होगा अपने समाज को जगाने का। इसीलिए आप सभी से मेरा अपील है कि आप लोग मेरे साथ जय भीम का उद्घोष करें। तैयार है क्या साथियों, एक ऐसा युवा जो छोटे से एक समाज से उठता है, लोगों की तकलीफ बहुत होता है लेकिन किसी की बातों को नहीं सुनता है, सबका सामना करता है एक प्राइमरी टीचर का लड़का जो हमारे भाई बड़े भैया एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद आज उन्हीं के जन्मदिवस है और हाल ही में वो नकिया से अपने सांसद भी हुए, उनको भी बधाई देता हूँ और आज उनका जन्मदिन है तो बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं आदरणीय भैया जी आपके जन्मदिवस पर। कहते हैं कि बुलबुल के पंजों में बाज नहीं आता, कि बुलबुल के पंजों में बाज नहीं आते, कमजोर और बुजुर्गों के हाथों में राज नहीं आते, कमजोर और बुजुर्गों के हाथों में राज नहीं आते। और दोस्तों, जिनके समाज में संघर्ष की ऊँची होती है उनके सिरों पे कभी ताज नहीं होता, उनके सिरों पे कभी ताज नहीं होता। कि उसका नाम सुनते ही जालिमों की रूह कांप जाती है, कि उसका नाम सुनते ही जालिमों की रूह कांप जाती है। उसने खुद को इतना मजबूत बनाया कि उसका नाम सुनते ही जालिमों की रूह कांप जाती है, उसने खुद को इतना मजबूत बनाया है। उसे विरासत में नहीं मिली राजनीति, उसे विरासत में नहीं मिली राजनीति। बड़े भैया एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने इतना मेहनत करके इतना वजूद बनाया। साथियों, आज आप लोगों के पहली बार मैं मंच का संचालन कर रहा हूँ, इतने बड़े मंच का संचालन अभी तक मैंने किया नहीं। अगर मुझमें कोई चीज आती है तो आपका छोटा भाई आपसे क्षमा प्रार्थी है। साथियों, आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन घटनाएं होती हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। जहां तक प्रशासन नहीं पहुंच पाता है वहां सबसे पहले भीम आर्मी के नेता, भीम आर्मी के छोटे बड़े लेके पदाधिकारी तक वहां सबसे पहले 100 नंबर से पहले पहुंचने का कार्य करते हैं। हमारे बीच में रावण सत्य सुरवंती भैया जी हैं, जिनको देख करके बहुत ज्यादा और ही अलग से जुनून आता है कि भैया जी ने आप अपने दूर से आते हैं और कोई भी मामला होता है आपको फोन करते हैं, कभी आकर मुंह नहीं मोड़ते हैं। कुछ भी मामला हो भैया के पास फोन करते हैं। महेश भैया हैं, सत्या सुरवंशी हैं और देश भाई है, श्यामू भाई है, विशाल भैया है। किसी के पास भी कोई भी समस्या हो आप इसे एक बार जरूर संपर्क करें, कभी भी पेट नहीं जुटाएंगे, आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का पूरा प्रयास करेंगे। तो भैया आप सभी लोगों से यही अपील है कि आप लोग भी एक दूसरे का सहयोग करें, ना कि किसी का पैर खींचना करें। क्योंकि समाज में अगर किसी गरीब का बच्चा अगर आगे उठता है, आगे निकलता है तो अमीरों के बड़े के लोगों में पेट में दर्द तो होता है, लेकिन हमें इन सभी पर फोकस नहीं करना है। क्योंकि अगर जिसे मंजिल प्राप्त करना है तो सभी पर दामन सहना होगा। आपको पता होगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बच्चा वाकिफ है इस नाम से, जिनको स्कूल के बाहर बैठाया जाता था। आज उस शख्स को बड़े देशों में बड़े कॉलेजों में उनकी तस्वीर लगी हुई, यहाँ तक कि लंदन के गेट पे जाएंगे आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की लगी है। तो शिक्षा में बहुत पावर है मेरे दोस्तों, इसलिए शिक्षा को हमेशा लोड में रखो, क्योंकि शिक्षा आपको जुनून देते हैं, आपको ज्ञान देते हैं। शिक्षा को कोई बेच नहीं सकता, शिक्षा को कोई छीन नहीं सकता, शिक्षा को कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए आज जितना हो सके
अधिक से अधिक फोकस अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने में करिए, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनी पर्सन। जस्ट फोकस ऑन अ गोल एंड अचीव आवर गोल। तो मेरे सभी बेईमान सम्मानित साथी एवं यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे प्यारे समाज वासियों, आप सभी से मैं अपील करता हूँ कि अगर रोटी कम खाए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाए। और मैं देख पा रहा हूँ समाज में लोग डरते हैं, पता नहीं क्या क्यों डरते हैं। खा तो लेगा नहीं कोई, आपके पास संविधान है, संविधान ऐसी ताकत देता है प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री झुकना पड़ता है, लेकिन लोग डर जाते हैं। हर जगह बहुत स्कूल से लेकर सरकारी कार्यालय आप देखते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पे काम अच्छे से नहीं हो रही है, क्योंकि उसके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं, कोई दूसरा नहीं। लोग सरकार को आवाज देते हैं। मैं कहता हूँ अगर आप आवाज उठाना शुरू कर दिए, सरकार क्या चाहते यार, घुटने टेक सरकार किसी की नहीं होगी, क्योंकि जनता में इतनी पावर होती है, जनता में इतनी पावर होती है कि वही प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाता है। लेकिन समाज में कुछ लोग चंद पैसों में बिक जाते हैं, कुछ नस्ल में बिक जाते हैं, अपने वोट की अहमियत को भूल जाते हैं। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां करके हमें वोट का अधिकार दिया। तो हमें अपने वोट को सही जगह इस्तेमाल करना है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रधान हो, चाहे ग्राम सभा बीडीसी भी क्यों हो। अगर आप अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्तित्व का नेता चुनेंगे तो वही आपके समाज का विकास करेगा, अन्यथा वो भी कहेगा भैया जब वोट पड़ रही थी तो मैंने आपको बंटी बकरी दिया, आया था रुपया देते, उसी में वो लोग मगमग हो जाते हैं। लेकिन जब 5 साल बाद आपका कोई काम करता है और चाहते हैं कि प्रधान जी एक मोहर लगानी है, लगा दीजिए, तो कहेंगे उनके यहाँ जो चमचे रहते हैं कि भैया थोड़ी देर बाद आइए, प्रधान जी वे कुछ कर रहे हैं, अभी सोए हुए या बाद में आइए, ऐसा नाटक करते हैं। तो ऐसे प्रधानों को अगर उनको चेतावनी दो, भैया अगर काम नहीं करेंगे अपने लोगों को संगठित करो, ये हमारा कार्य नहीं कर रहा है, क्या किया जाए। तो आप अगर पढ़े लिखे रहेंगे, अगर शिक्षित रहेंगे, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कानून हैं, आप अगर जानेंगे तो प्रधान भी घुटने टेक देगा। क्या है प्रधान? आप ही के ओर से तो बना है कि अदर पर्सन से कोई पैदा होते प्रधान नहीं बनता, उसको चुनाव लड़ना पड़ता है। उस चुनाव लड़ते हैं वहाँ मत का यूज होता है, जिसके जितनी संख्या भारी होगी उसी की तरफ मुझे चलता है। तो इसलिए आवाज उठाइए, क्योंकि आवाज उठाएंगे तभी कुछ सुधार आएगा। आप देख रहे हैं कि चुनाव पड़ेगा, गली गली विधायक जी खुद चल के आएंगे, लेकिन कैसे जीतने के बाद विधायक जी क्या उनके जो पीछे होंगे वो भी नहीं आएंगे, वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि कहेंगे हमको टाइम नहीं है। और सिर्फ बड़े व्यक्ति जो बड़े हैं, जो पैसे में बड़े हैं, अमीरों के घर जाएंगे, गरीबों की नहीं, जबकि गरीबों की देन है कि वो आज विधायक है। तो इसलिए मेरे सभी सम्मानित साथियों और भीम आर्मी के जितने भी युवा साथी यहाँ पहुँचे हैं, सभी का दिल की गहराइयों से बहुत आभार करता हूँ। और आज मेरे अंदर जो जुनून है आप सबकी ही देन है। जब आप सभी पहुँच जाते हैं तो हम क्यों ना पहुँचे, हम करमैया से चल के आए हैं, अपना परिचय करा देते हैं। खुद कुमार आजाद नाम है, करमैया चौराहे पे एक कोचिंग चलाता हूँ जीनियस कोचिंग सेंटर के नाम से, और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है बुद्ध सर के नाम से, जिसकी मैं खुद टीचिंग करता हूँ और पढ़ाता हूँ। और मेरा प्रयास रहता है कि किसी भी गरीब बच्चे का शिक्षा से वंचित ना हो, क्योंकि मैं उस घर में पैदा हुआ, मुझे पता है गरीबी क्या होती है, एक रुपया क्या होता है, पढ़ाई कैसे होती है। आप देख रहे हैं
पढ़ाई नहीं, आज स्कूलों में बिजनेस हो रहा है। आज स्कूलों में बिजनेस हो रहा है। फीस से ज्यादा किताबों का दाम है। सोच सकते हैं, फीस का दाम किताबों से ज्यादा हो गया। आज किताब सड़क के किनारे देखते हैं, इधर कोई उधर कूड़े में बेच देता है, और चप्पल जूते जो इनको देखते हैं शोरूम में बेचते हैं, उनको शोरूम में बेचते हैं, और किताब वगैरह सब जैसे कहीं नहीं पड़ा रहता है उसको। जब तक हमारे देश में बदलाव नहीं आएगा, हमारे अगर बदलाव आएगा तो कहाँ से आएगा? हम युवाओं से ही आएगा। और जब तक युवा नहीं आगे होंगे तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। कभी कहा जाता था सोने की भारत, सोने की चिड़िया है भारत, लेकिन आज देख रहे हैं गरीबी टॉप 10 में पहुंच गया भारत। उसका रीजन ये है, युवा अपना समय है वो कहीं और दे रहा है। युवाओं का जो दिशा है वो निर्धारित नहीं हो रहा। कोई गेम खेलने में लग गया, कोई शराब पीने में नशा हो गया। सब लोग ऐसे मनी टाइप कई कारण हो सकते हैं, सबका अपना अपना जरिया है, ठीक है। तो सब लोग से मेरा ये अपील है, भैया नशा मुक्त होइए और अपने समाज में एक नई चेतना जगाइए, अपने समाज को जगाइए, उससे वंचित कराइए। क्या सही है क्या गलत है उससे वाकिफ कराइए। अब जो पढ़े लिखे नहीं है उनको क्या पता, उनको कितना पता, लेकिन अगर आप शिक्षित हैं उनको बताइए क्या गलत है क्या सही है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए अब अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ।